अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ये कहानी नई भी पुरानी भी है, ये कहानी नई भी पुरानी भी है। तुम तो अपने सरदार के साथ जाओगे ना, मिसेस सरदार रेहान खान बनकर। क्या जरूरत थी उसे साथ में चलने का, बोलने की? मैं क्या कहती उसे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। लेकिन प्लान है क्या? हाँ, वो प्लान मैं बताता हूँ। प्लान ये है कि मुझे खतरा है कि दिलावर कोई हरकत ना कर दे। कैसी हरकत? यही कि सिदरा बेटी और आग के बारे में सरदार को कुछ बता ना दे। नेक्स्ट वीक तक आपकी अपॉइंटमेंट है। हाँ, वो मैं करवा लूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है? अब कबीले के लोगों को कब बुलाऊं? सरदार बाबा, जल्दी क्या है? आपका ट्रीटमेंट एक दफा हो जाए फिर कर लेंगे ये सब भी। बेटा खैर से नौकरी लग गई, अब आगे क्या इरादा है? आंटी, बस ट्रेनिंग खत्म होते ही अब्बा को कराची लेकर आऊंगा। भाईजान को कराची? क्या मतलब? आंटी, वो आप और चाचा से मेरे लिए नूर का रिश्ता मांगने के लिए। बेटा मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुम मेरे हाथों में ही पले बड़े हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अपने फैसले पर अच्छी तरह से सोच लो। क्या बुराई है मेरे फैसले में? बुराई तुम में नहीं, उस लड़की में है। आंटी प्लीज, आप उसके खिलाफ। अरे मैं क्यों उस लड़की के खिलाफ होंगी? पर आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है? क्या मतलब? जो लड़की अपने भाई के कातिल के साथ ही प्यार की पिंगे बढ़ाए, उस पर कौन यकीन कर सकता है? कातिल आलम खान? पिंगे? आंटी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, वरना मैं क्यों कहती? मेरी क्या दुश्मनी है उससे? क्या सबूत है आपके पास इस बात का? बेटा ये आशी का फोन है, ये देख लो। क्या है इसमें? इसमें वो स्क्रीनशॉट है जो आशी ने नूर के फोन से लिए हैं। बेटा मुझे भी जाहिरी तौर पे सीधी दिखने वाली लड़की का ये रूप देखकर बहुत दुख हुआ। आंटी एक बात बताएं, आशी क्या हर वक्त नूर की जासूसी करती रहती थी? कि उसने उसके पर्सनल चैट्स भी देख लिए, उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, आशी ऐसी बच्ची नहीं है, वो तो एक कमरे में रहती है, नजर पड़ गई होगी फोन पर। आंटी आपकी ये वजाहत तो मुझे समझ में नहीं आती। मैं नूर से डायरेक्टली पूछ लूंगा, अगर ये बात सच हुई तो मुझे खुद बता देगी। जी सरदार बाबा, आपने बुलाया? बैठो। आलम खान, मैं चाहता हूं कि पगदारी की तकरीब का सारा बंदोबस्त तुम खुद संभालो। किसको बुलाना है, क्या क्या करना है, सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। जी सरदार बाबा। और रेहान खान के सरदार बन जाने के बाद
अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बड़े भाई के साथ गुजारो। रेहान खान के लिए ये सब कुछ नया नया है। तुम उसके साथ रहोगे तो उसको मशवरा दे सकोगे। ठीक है सरदार बाबा, लेकिन क्या रेहान भाई को मेरा उनके साथ रहना अच्छा लगेगा? क्यों? रेहान को तुम्हारा साथ रहना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? सरदार बाबा, आप अच्छे से वाकिफ हैं उनके मिजाज से। हाँ बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे और रेहान खान की तबीयत में बहुत फर्क है, लेकिन वो तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए इस कबीले की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों को सौंप रहा हूं। तुम दोनों मिलजुल के जिम्मेदारी को संभाल लेना। पग अपने बेटे के हवाले और कबीले की जिम्मेदारी मुझ पर। क्या सोच रहे हो आलम खान? कर लोगे ना जैसा मैंने कहा है? जी सरदार बाबा, सब हो जाएगा। शाबाश मेरा बच्चा। नूर, आखिर बात क्या है? तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? अब अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं वहां तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें अब अपने घर वालों को मेरा मुकम्मल तारुफ करवा देना चाहिए, और वो भी मेरे सरदार बनने से पहले पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जरा सा भी उनको ऐसा फील हो कि हमने उनको अंधेरे में रखा। मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे बहुत डर लग रहा है रेहान। डर? किस बात का डर? आपको खो देने का डर। यार कितनी अजीब बात है ना, जो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ तो तुम उसके अंजाम तक पहुंच जाती हो। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ। अगर मैंने आपके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तो आपको अंदाजा नहीं है वो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे हमारे लिए। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, मगर यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने घर वालों को पूरी तरह से हकीकत से आगाह करो। एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप खुद क्यों नहीं बात कर लेते बाबा और दादों से? क्या मेरा बात करना मुनासिब रहेगा? उन्हें सच ही तो बताना है। आप बताएं या कोई और? क्या बात है, आप इतने क्यों परेशान हैं? क्या आंटी ने कुछ कहा है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप फिर इतने चुप चुप क्यों हैं? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? नहीं, ऐसे तो कोई परेशान नहीं होता, कोई बात होगी जरूर। अरे कुछ नहीं, वो बस। क्या बस? जैन, अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज बताएं क्या बात है? आंटी कह रही थी कि तुम
तुम किसी के साथ अफेयर चला रही हो। क्या अफेयर? ये आपको आंटी ने कहा है और आपने आंटी की बातों का यकीन कर लिया, इसीलिए चुप कर रहे हैं? मुझे आंटी की किसी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि आंटी तुम पर इस किस्म के इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आंटी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मुझे तो ये तक मालूम नहीं है कि किस शख्स के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। आलम के साथ। आलम? हाँ, आलम खान के साथ। ये कैसा घटिया इल्जाम है? जिस शख्स ने मेरे भाई का कत्ल किया हो, जिस शख्स के दुख में मेरा बाप दुनिया से चला गया, मैं यतीम हो गई हूँ, मेरी दुनिया उजड़ गई है। मैं उस कातिल से अफेयर तो एक तरफ, उसकी शक्ल देखने के बजाय ना जहर खाना पसंद करूंगी। प्लीज नूर चुप हो जाओ, आंटी की बातों से खुद को अपसेट मत करो। यार मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आंटी तुम्हारे इतने खिलाफ क्यों हैं। क्या बनूं, तुम रो क्यों रही हो? यार मुझे समझ नहीं आ रही आंटी नूर के इतने खिलाफ क्यों हैं। आखिर हुआ क्या है? तुमने आंटी को कौन से स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं? कैसे स्क्रीनशॉट्स? मैंने तो मामा को कुछ नहीं दिखाया। पता नहीं यार, आंटी तुम्हारा कह रही थी। नूर रो मत यार प्लीज, देखो जैन तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया है। प्लीज नूर इग्नोर करो इस बात को। बस थोड़े ही दिनों की बात है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें ये नूर फोबिया कब से हो गया? जैन कजन मेरा, बचपन से दोस्ती मेरी, और ये अचानक से थमक चलो आके उसे फंसा लेती है। और उस स्टूपिड को देखो, मुझे छोड़कर उस देहातन से पड़ जाता है। तुम्हारे ये क्रश जैन पर कब आया? मैं तुम्हें जानती हूँ, ये फीलिंग्स पहले तो नहीं थी, ये सिर्फ नूर का रिएक्शन है। देख आशी, आई नो कि जैन तुम्हें कभी इस तरह से पसंद नहीं था, पर अब अचानक वो तुम्हें अच्छा लगने लग गया है। ये सब क्या है? तू कुछ भी कर ले, उसके दिल में वो जगह नहीं बना सकती जो नूरुलैन की है। तो और क्या कहूँ, जब से तुम्हें पता चला है कि जैन नूरुलैन में इंटरेस्टेड है, तब से तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो कि जैन चाहिए, जैन चाहिए। देखो आशी, जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बनाने की कोशिश करते, वो कभी खुद भी आबाद नहीं रहते। मैंने एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें समझाया है, बाकी तेरी अपनी मर्जी है। क्या हुआ आशी बेटा? खुश होने के बजाय तुम इतना उदास बैठी हो। इस बात की खुशी मामा? अरे हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। और तुम्हें पता है, आज मैंने जैन को सब कुछ बता दिया है और वो बहुत गुस्से में ना नूर से बात करने के लिए गया है। आज नूर इस घर से और जैन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं भी खुद देख कर आ रही हूँ। आपके इस बनाए हुए प्लान की वजह से उनका रिश्ता कमजोर होने के बजाय मजीद स्ट्रांग हो गया है। और जैन नूर पर नहीं, आप पर गुस्सा है। मुझ पर? मैंने क्या किया है? आपने झूठ को हकीकत बनाकर जैन के सामने पेश किया है। अब आप कैसे किसी की बेटी पर ऐसा इल्जाम लगा सकती हैं? किसी और की बेटी क्या? आपने तो अपनी बेटी को इस घिनौने खेल का हिस्सा बना लिया और मैं स्टूपिड आपकी हर बात मानती चली गई। सोचा भी नहीं कि सबके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आशी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए। मामा छोड़े इन सब बातों को। मैंने बताया ना आपको, जैन ने आपके सारे इल्जामात को रद्द कर दिया है। और हाँ,
आपको एक और बात बताती चलूं, आलम खान कभी भी यहाँ का कोई तमाशा खड़ा कर सकता है। आलम वो यहाँ क्यों आएगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मामा बहुत परेशान हूँ। अगर आलम वाकई में यहाँ आ गया और बाबा को सब बता दिया तो क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आलम यहाँ क्यों आएगा? आशी, तुम मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? मामा मैं तंग आ गई थी इस खेल से, इसलिए मैंने कुछ दिनों से आलम से कोई राब्ता नहीं किया और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दिया, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अरे बेटा, तो तुमने अचानक से बात करना क्यों बंद कर दी? तो क्या करती मामा, मुझे नहीं रखना उससे किसी भी किस्म का ताल्लुक। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बहाना बना देती, उसके बाद अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती तुम। मामा इस बात को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि इस आलम को कैसे रोका जाए घर आने से और ये बात यहीं ख़त्म हो जाए। अच्छा मामा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ सोचती हूँ। बेटा, गलती तो हमसे बहुत बड़ी हुई है। हम तो उस नूर को परेशान करने के लिए चले थे और हम खुद फंस गए हैं। और ऊपर से ये आलम, ये बंदा बहुत खतरनाक है। क्या करें? आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे कुछ। हम देख लेंगे। मैं पिछली दफ़ा भी आपके पास हाजिर हुआ था और आज फिर आया हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि अब आप लोगों का क्या फैसला है। देखो रेहान बेटा, ज़ाहिरी तौर पे तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती, मगर क्या? देखो बेटा, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं। हम रिश्ता लड़की और लड़के को देखकर नहीं करते, बल्कि रिश्ता दो खानदानों को देखकर किया जाता है। और हम तो आपके खानदान को नहीं जानते बेटा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन लड़की को सबसे ज़्यादा फिक्र तब होती है जब शादी के बाद उसको ब्याह कर दूसरे खानदान में जाना पड़ता है। मगर मेरे मामले में तो मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ और ये बात सिदरा बहुत अच्छी तरह से जानती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी जैसे रिश्ते में लड़का और लड़की के साथ दो खानदान भी जुड़ता है। बाकी चीज़ें तो दूर हूँ, हमें तो आपके वालिद साहब का भी नाम मालूम नहीं। जी हाँ, इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ आया था ताकि मैं आपको अपने वालिद साहब और अपने पूरे ख़ानदान का मुकम्मल तारुफ करवा सकूं। अगर इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो बेटा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं किसी मेहनत कश मजदूर का बेटा हूँ तो? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? या अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वालिद एक बहुत बड़े सनतकार हैं तो? बेटा, आप अगर किसी मजदूर के बेटे हो या किसी सेठ के, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए दादा, फिर मुझे एक बात बताइए, मेरे आबा अजदाद ने अपने वक्तों में जो कुछ भी किया, क्या आपको लगता है उनके अमाल का जिम्मेदार मैं हो सकता हूँ? नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आबा अजदाद ने जो कुछ भी अपनी जवानी में किया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, राइट? हाँ, तो बच्चे क्यों अपने वालिदैन के अमाल के जिम्मेदार होंगे? लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आप लोग मुझे मेरे वालिद साहब के हवाले से जज बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटा, आप आगे भी कुछ बताओगे कि नहीं? चलिए तो फिर मैं तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम रेहान खान है और मेरे बाप का नाम सरदार बिशाम खान। तुम सरदार बिशाम खान के बेटे हो? सिदरा ये जानती है?
जी हाँ, मैं रेहान वल्द बिशाम खान। जिस शख्स ने मेरी बीवी को कत्ल किया, उसका बेटा मेरी बेटी का हाथ मांगने का सोच भी कैसे सकता है? देखिए, मुझे आपके एहसासात का पूरी तरह एहतराम है। मेरा मकसद आप लोग को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं था। मगर आप लोग प्लीज ये भी जहन में रखिए कि वो कत्ल मैंने नहीं किया। क्या? ये सब जानते हुए भी कि उसकी मां को मारने वाले का बेटा? मेरे वालिद सरदार हैं, मगर मैं सहाफी हूं। जरूरी नहीं जो बाप हो वही बेटा हो। क्या तुमने अपने वालिद को नासिर के बारे में बताया है? जी नहीं, अभी नहीं। पहले मैं चाहता था कि आप लोगों की रजामंदी मिल जाए, उसके बाद मैं सरदार बाबा से बात करूं। अच्छा बस। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप 25 साल से मुझे कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी नजर में मैं कारा हूं। जी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उस मामले को संभाल लूंगा। अभी तुम जाओ, इस बारे में फिर बात होगी। जी सरकार, बेफिक्र रहे आप, काम हो जाएगा। काम पक्का होना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। अरे सरकार, इससे पहले मसरूर ने कभी कोई शिकायत का मौका दिया है आपको? जवाब देगा। गुड। किसका मैसेज है? कुछ नहीं, वो दोस्त का मैसेज है। जैन, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? आंटी आज दोपहर 2 बजे की फ्लाइट है। मैं ड्राइवर से कह दूंगी, वो तुम्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देगा। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कैब करवा लूंगा। आई एम ओके। और हाँ, वहां पहुंच के याद से मैसेज कर देना, ठीक है? श्योर आंटी। नूर जी बेटा, जैन के लिए चाय बना लाओ। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। जी। आशी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज मेरे जाने के बाद नूर का ख्याल रखना। यू नो, अब वो पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गई है।